इस संसार में जीते समय नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण बात है और नैतिकता का मूल खुद परमेश्वर है। आज के अध्याय में जानेंगे परमेश्वर के 8 नैतिक गुणों को। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के 6ठे पाठ में हम हैं, जिसके अंदर हम परमेश्वर के गुणों को अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले अध्याय के अंदर हमने परमेश्वर के अस्तित्व और स्वभाव के गुणों को अध्ययन किया। दूसरे अध्याय के अंदर हमने परमेश्वर की महानता के गुणों को अध्ययन किया। इस तीसरे अध्याय के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमेश्वर के नैतिक गुण। तो सबसे पहला नैतिक गुण जो परमेश्वर का है वो है गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है। जब हम कहते हैं परमेश्वर पवित्र है तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध और नैतिक रूप से सिद्ध और पाप से पूर्णतः अलग है। परमेश्वर की शुद्धता या परमेश्वर का जो पवित्रता जो है वो सबसे अद्भुत है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मूल भाषा के अंदर, इब्रानी भाषा के अंदर, जो पुराने नियम के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया वो शब्द है कादोस। कादोश शब्द का मूल अर्थ है अलग किया गया या फिर पवित्र या नैतिक रूप से शुद्ध। पूरी तरीके से अलग किया हुआ एक अवस्था है परमेश्वर की पवित्रता। परमेश्वर इस दुनिया को जब देखते हैं, दुनिया के अंदर कई बातें अपवित्र है, परंतु परमेश्वर उसमें से कादोश बिल्कुल अलग है। देखो, पुराने नियम के अंदर हम लोग देखते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय, उसके 3रे आयत में प्रभु का वचन कहता है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये जो दर्शन यशायाह देख रहा है, ये एक स्वर्गीय दर्शन है, जहाँ पर स्वर्गीय करूब जो है वो परमेश्वर की पवित्रता की गुणगान गा रहे हैं। परमेश्वर पवित्र है। इसी बात को लेवी व्यवस्था 19:2 और भजनकार 99:9 के अंदर, भजन 99:9 के अंदर भजनकार इस बात को बताता है कि परमेश्वर पवित्र है। नए नियम के अंदर जो है यूनानी भाषा के अंदर हगियोस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर पवित्र है, और उसका दूसरा अर्थ है पवित्र किया हुआ, कॉन्सिक्रेटेड, और तीसरा अर्थ है सेपरेटेड फॉर डिवाइन यूज, ईश्वरीय काम के लिए बिल्कुल अलग किया हुआ। हगियोस शब्द का अर्थ है। इसको हम लोग पहला पत्रस की पत्री, पहला अध्याय, उसके 15 और 16 में देखते हैं। वहां पे लिखा गया है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का दास पत्रस पूरे कलीसिया को आह्वान दे रहा है कि हमें पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर का नैतिक गुण है वो पवित्र है। मेरे प्रियो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इन दिनों में अपने जीवन में यही लक्ष्य रखें कि मैं मेरे परमेश्वर के समान पवित्र बनूं। जब हम आत्मिक युद्ध के बारे में देखते हैं, पौलुस वहाँ पे सबसे पहला हथियार जो बताता है वो सत्य का कमरपट्टा है। हमें पवित्रता के साथ रहना है, पवित्र जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो परमेश्वर का नैतिक गुण है वो है गॉड इज राइचियस। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धार्मिक है। उसका अर्थ यह है कि वो पूर्ण तरीके से न्यायी और धर्मी है। वो सदैव अपने पूर्ण नैतिक मानक के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर के पास अपना एक मोरल स्टैंडर्ड है, एक नैतिक मानक है, और उसके अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। और हमारे लिए भी जब हम किसी मानक को धारण करते हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड को रखते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब कोई कंपनी बनाता है तो वो कंपनी जो है अपने स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है कि ये जो प्रोडक्ट जो है इतना सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, फिर उत्कृष्ट होना जरूरी है। और उसी तरीके से परमेश्वर का जो मानक है वो सबसे ऊंचा है, और परमेश्वर उसके अनुसार अपने कार्य को करता है, और इसलिए परमेश्वर धर्मी है और वो चाहता है कि मैं और आप भी धर्मी बने। उसके सभी निर्णय और कार्य सदा धार्मिक और सत्य है। इसके लिए पुराने नियम के अंदर, इब्रानी भाषा के अंदर सादिक शब्द का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है धर्मी, न्यायी और ईमानदार। परमेश्वर जो भी करता है उसका कार्य धार्मिक है, इसलिए न्याय के सामने भी परमेश्वर न्यायी ठहरता है। परमेश्वर का कार्य न्यायी ठहरता है और वो ईमानदार है, वो बदलता नहीं। इज एन अपराइट गॉड। भजन 11 उसके 7 में वो लिखा गया है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धार्मिकता के ही कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा गया यहोवा परमेश्वर धर्मी है। उसी तरीके से व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय उसका 4था आयत, भजन 145 का 17, यशायाह
45 का 21, इन सारे आयतों में हम परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में देखते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसकी धार्मिकता का दर्शन पाए, ताकि वो जैसा धार्मिक है वैसे हम भी अपने कार्यों में धर्मी बने, हम सही बने। हम जब भी कोई कार्य करते हैं परमेश्वर के मानक दंड के अंदर, परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग उच्च तबके पर पहुंचना जरूरी है, धर्मी बनना जरूरी है। और इसी बात को जो है नए नियम के अंदर जो है यूनानी भाषा के अंदर डिकायोस शब्द का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है धर्मी, न्यायपूर्ण, नैतिक रूप से सही। परमेश्वर के न्यायासन के सामने हमारा कार्य जो है वो पूर्ण तरीके से न्याय होना चाहिए। और ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 उसके 25 में लिखा गया है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है और इन्होंने भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पर यीशु मसीह जो है स्वर्ग पिता को कहता है, हे धार्मिक पिता। इसी तरीके से रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 25 से 26, 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 8 आयत में भी प्रभु का दास पौलुस इस बात को बताता है कि परमेश्वर धर्मी है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें धर्मी बनाएं। जब हम जकरिया के बारे में देखते हैं, एलीशिबा के बारे में देखते हैं, नूह के बारे में देखते हैं, इनके बारे में परमेश्वर कहता है कि वे धर्मी थे। मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन को परमेश्वर स्वर्ग से जब देखता है वो कहने पाए, मैं और आप भी धर्मी बने। तीसरा जो परमेश्वर का नैतिक गुण है वो यह है कि परमेश्वर न्यायी है। न्यायी का अर्थ क्या है? वो यह दर्शाता है कि वो हर निर्णय से पूर्ण निष्पक्ष और धर्मी है। परमेश्वर जब भी किसी बात का न्याय करता है वो निष्पक्ष न्याय करता है। किसी भी एक पक्ष को वो ज़्यादा ध्यान देकर उनके लिए न्याय देता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर कई बार हम न्यायपालिका के अंदर हम देखते हैं निष्पक्ष न्याय नहीं होता है, परंतु परमेश्वर न्यायी है। वो धार्मिक को प्रतिफल देता है और जो धर्मी जन है उनको प्रतिफल देता है। उसी के साथ जो गलत करता है वो परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। हम जब वचन को पढ़ते, वचन के अंदर भी कितने महानुभावों को देखते, पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर। जब भी परमेश्वर के लोगों ने सही किया तो परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया, परंतु उसी समय में जब परमेश्वर के लोगों ने कुछ गलत किया, परमेश्वर ने उनका दंड दिया। ये बताता है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी भी असफल नहीं होती है। इब्रानी भाषा के अंदर पुराने नियम के अंदर मिशपाट शब्द का उपयोग किया गया। मिशपाट शब्द का अर्थ है कि न्याय, न्याय का निर्णय और कानूनी फैसला। हमारा परमेश्वर जो फैसला देता है वो हमेशा न्यायी होता है, वो जस्टिफाइड होता है। ही इज अ जस्ट गॉड। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसके 18 के अंदर इस गुण को बताया गया है। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर न्यायी है। उसी तरीके से व्यवस्था विवरण 32 के 4, भजन 79 के 14 के अंदर भी वहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर न्यायी है। हर एक बात के अंत में परमेश्वर सत्य न्याय को लेकर आने वाला परमेश्वर है। नए नियम के अंदर यूनानी भाषा के अंदर क्रिसिस शब्द का उपयोग किया गया। क्रिसिस शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर का निर्णय, जो परमेश्वर अंत में जो निर्णय देता है वो बिल्कुल न्यायी निर्णय होगा। एक न्यायाधीश की तरह वो अपने न्याय को चुकाने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 16वां अध्याय उसके 7वें आयत में ये लिखा गया, फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वो न्यायाधीश रूप को हम देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना देखता है कि वो परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है। परमेश्वर का चौथा जो नैतिक गुण है वो ये है कि वो सत्य है। ही इज ए ट्रू गॉड। ट्रुथ, ये जो है सत्य जो है परमेश्वर का नैतिक गुण है। इसके लिए जो है इब्रानी भाषा के अंदर एमेत शब्द का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है विश्वसनीयता, कि वो परमेश्वर पर अब विश्वास कर सकते हैं और दृढ़ता को भी बताता है। एमेत शब्द का दृढ़, परमेश्वर जो सत्य है, मतलब जो सत्य नहीं है वो कभी भी दृढ़ नहीं रहेगा, परंतु एमेत शब्द बताता है कि परमेश्वर सत्य है, वो दृढ़ है, वो विश्वसनीय है। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय उसके 4 आयत के अंदर ये वचन बताता है, क्या लिखा गया है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, वो सच्चा परमेश्वर है। यशायाह की पुस्तक 65 के 16 में भी इसी बात को हम लोग देखते हैं।
नए नियम के अंदर यूनानी भाषा के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया वो है अलीथिया। अलीथिया शब्द का अर्थ है वास्तविकता, सत्य, ईमानदारी। परमेश्वर की ईमानदारी बताता है कि आप उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, वो ईमानदार है, उसके कार्य जो है, उस परमेश्वर का जो वचन जो है वो बिल्कुल सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय उसके 6 आयत के अंदर देखो प्रभु का दास यूहन्ना क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु 3 मुख्य बातों को वहां पर प्रकट करके बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। पिलातुस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल पिलातुस यीशु को पूछता है कि सत्य क्या है। आज भी दुनिया में एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि सत्य क्या है, और यीशु वहां पर ऊंची आवाज में पुकार कर कहता है, सत्य मैं हूं। हमारा प्रभु सत्य है। इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:3 और तीतुस के पत्री 1 अध्याय उसके 2 आयत में भी हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सत्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। 5वां जो परमेश्वर का नैतिक गुण है वो ये है, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो, वो विश्वास योग्य है। जब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अध्ययन करते हैं उसका अर्थ यह है कि वो अपने वचन और अपने प्रतिज्ञाओं को संपूर्ण रीति से पूरा करने वाला परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो वो उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसकी वाचा, उसकी करुणा, उसकी योजनाएं कभी भी असफल नहीं होते। अगर परमेश्वर ने किसी बात में भी अगर वाचा बांधा है तो परमेश्वर उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इब्रानी भाषा के अंदर उसके लिए जो शब्द उपयोग किया गया वो है एमुना। एमुना का अर्थ है निष्ठा। परमेश्वर जो है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को वहाँ पे एक निष्ठा के रूप में बताया गया, दृढ़ता के रूप में बताया गया। अंग्रेजी में कहे तो फेथफुलनेस, स्टेडफास्टनेस। परमेश्वर बिल्कुल दृढ़ है, परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। उस स्वरूप को हम लोग इब्रानी भाषा के अंदर देखते हैं। जो व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसके 9वें आयत में उसको हम गौर करके देखते हैं। लिखा गया है, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसी के बारे में विलाप गीत उसके 3 अध्याय के 22 और 23 के अंदर, भजन 36:5 के अंदर, भजन 119, 90 के अंदर, इन सारे आयतों के अंदर स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यूनानी भाषा के अंदर नए नियम के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया वो है पिस्टोस। पिस्टोस का अर्थ है वो वफादार है। केवल विश्वास योग्यता को वफादारी के रूप में बताया गया है कि वो आपके साथ जब एक बार करार करता है तो अपने वचन को निभाने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वसनीय है। 1 कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9वें आयत में पौलुस इस बात को बताता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो यहाँ पर पौलुस स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और ये विश्वास योग्य परमेश्वर अपनी विश्वास योग्य संगति के अंदर आपको बुलाता है ताकि हम भी अपने इस चाल में, इस यात्रा के अंदर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री 3 अध्याय उसके 3 आयत और इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 23 आयत के अंदर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। 6ठा परमेश्वर का जो नैतिक गुण है वो है प्रेम, लव। और इसके लिए इब्रानी भाषा के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया वो है अहवा। अहवा का अर्थ है कि लव, अफेक्शन, कवनेंट लव। वहाँ पर खास करके जो वो शब्द का मूल अर्थ जो है वो एक करार के प्रेम को दर्शाता है। करार 2 व्यक्ति के बीच में होता है और 2 व्यक्ति जब भी करार करने आते थे यहूदी रिवाज के अंदर, उनके बीच में एक जानवर जो है वो बलिदान किया जाता था और उस बलिदान का ये प्रतीक था कि हम दोनों में से जो भी इस करार में से अलग किए जाएंगे वो मारे जाएंगे। तो प्रेम का मूल जो है इतना गहरा है, जब हम इस इब्रानी भाषा के अंदर हम देखते हैं कि जो भी उसमें से हट जाएगा वो मारा जाएगा। मतलब अपने जान की कुर्बानी तक अपने प्रेम को दर्शाने के लिए तैयार रहना। अपना जान कुर्बान करना पड़े तो भी चलेगा, परंतु उस करार में हम स्थिर रहेंगे। वो है प्रेम जो इब्रानी भाषा के अंदर उसको हम समझ पाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय उसके 3 आयत में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई है। यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है, मैं तुझसे प्रेम करता आया हूँ। जितने भी पुराने उनके अलग अलग भागों में देखते हैं, जैसे कि व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसके 7वें आयत में, होशे की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 4थे आयत में, इन सारे आयतों में हम देखते हैं परमेश्वर वहाँ पे बताता है मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसी समय में जब हम नए नियम में जब जाते हैं, वो यूनानी भाषा में लिखा, यूनानी भाषा के अंदर
प्रेम के लिए कई सारे शब्द हैं, जैसे कि एक शब्द है इरोस जो शारीरिक अभिलाषा का प्रेम को दर्शाता है। दूसरा शब्द है फिलिये, फिलिये शब्द जो है वो मित्रों के प्रेम को दर्शाता है। तीसरा शब्द जो है वो स्टोर्जे, स्टोर्जे का अर्थ है कि किसी भी परिवार के अंदर जो प्रेम होता है, पारिवारिक प्रेम को जो है स्टोर्जे कहा जाता है। लूडस जो शब्द है वो जो है चंचल प्रेम को बताता है। प्रगमा जो शब्द है वो स्थायी प्रेम को बताता है। परंतु परमेश्वर के लिए जो प्रेम का शब्द उपयोग किया गया यूनानी भाषा में बिल्कुल अलग है। वो शब्द है अगापे। अगापे शब्द का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम। उस प्रेम के पीछे कोई शर्त नहीं है, वो दिव्य प्रेम है और वो केवल और केवल परमेश्वर के पास है। मनुष्य जो भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, कई बार हमेशा एक हिडन एजेंडा पीछे, एक हमेशा एक योजना रहता है, किसी बात का योजना रहता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है, दैट इज अ डिवाइन लव। परमेश्वर ने उस प्रेम को सिद्ध करने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, उसको हम देखते हैं। पहला योना की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां आयत में प्रभु का वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर खुद प्रेम है। मतलब परमेश्वर के गुण के रूप में वहाँ पर यूहन्ना उसको बताता नहीं, परंतु कहता है परमेश्वर खुद ही प्रेम है। अगर परमेश्वर किसी के साथ नहीं है तो वो कभी भी सच्चे प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएगा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 8वें आयत के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16वें आयत के अंदर हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उस प्रेम को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आने पाए और हमारे जीवन को बदलने पाए। 7वां जो परमेश्वर का गुण है, नैतिक गुण जो हम समझते हैं, वो है गॉड इज मर्सीफुल। परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर की दया यह दर्शाती है कि वो पापियों को दंड देने के स्थान पर करुणा दिखाता है। जब कोई भी इंसान गलत करता है तो परमेश्वर तुरंत उनको दंड नहीं देता, परंतु परमेश्वर सबसे पहले उनको करुणा दिखाता है। यह परमेश्वर का एक नैतिक गुण है। इब्रानी भाषा के अंदर उसके लिए जो शब्द उपयोग किया गया वो है रखामिम। रखामिम का अर्थ है कोमल दया, जो बिल्कुल कोमल है। परमेश्वर की दया को कोमल रूप में समझना जरूरी है। निर्गमन की पुस्तक 34वां अध्याय उसके 6 आयत में लिखा गया है, यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। परमेश्वर अति करुणामय सत्य है, वो बताया गया। भजन 103 के 8, मीखा 7 का 18, इस वचन के अंदर भी हम देखते परमेश्वर का करुणामय रूप को हम देखते कि परमेश्वर करुणामय है। यूनानी भाषा के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया वो है एलियोस। एलियोस का अर्थ है करुणा, दया। परमेश्वर की जो दया है वो अपार है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 आयत के अंदर प्रभु का दास पौलुस उसको बताता है, क्या कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। तो परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, करुणा दिया है। यहाँ पर जो है हिंदी भाषांतर में उसका दया करके उपयोग, परंतु वही शब्द बताता है कि हम योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हम पर क्या किया, अपना करुणा दिखाया ताकि हम उसके सामने मन फिराए। यही बात लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 36, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 आयत से 5वां आयत, पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 3 आयत में भी हम देखते हैं। परमेश्वर का 8वां नैतिक गुण वो ये है, गॉड इज ग्रेशियस। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी का अर्थ जो हम देखते हैं, किसी भी बात जिसके लिए हम योग्य नहीं है और उसको जब हम पाते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। मनुष्य इसके योग्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर अपनी महान उदारता को वहाँ पे प्रकट कर कर, अपनी क्षमा को प्रकट कर कर परमेश्वर जो आशीष देता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। इसी बात के लिए यूनानी शब्द जो है नुनुन शब्द का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है कृपालु, अनुग्रहकारी। और वो ऐसा एक अनुग्रह है, ऐसा एक भेंट है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। परमेश्वर किसी स्वार्थ के साथ नहीं, परंतु ऐसा एक उपकार है जो जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, बिना किसी योग्यता के दिया गया ये परमेश्वर का दान है। निर्गमन की पुस्तक 34वां अध्याय उसके 6 आयत में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला। यहोवा क्या है, अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और उसी तरीके से यूनानी भाषा के अंदर, नए नियम के अंदर जो शब्द अनुग्रह के लिए उपयोग किया गया वो है खारिस। खारिस का अर्थ है बिना हक का एहसान, ऐसा एक एहसान जिसको पाने के लिए हम लोग योग्य नहीं थे।
और उसका दूसरा अर्थ है उदार उपहार। परमेश्वर ने जो हमें उपहार दिया है वो बड़ी उदारता से दिया गया, वो परमेश्वर का अनुग्रह को दर्शाता है। इसको पौलुस जो इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 8वें आयत में बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, और ये कैसे हम विश्वास करते हैं तब जो हम योग्य नहीं थे वैसे दान परमेश्वर हमें देता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। इसी बात को दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसके 9वें आयत के अंदर, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसके 11वें आयत में स्पष्ट रूप से बताया गया कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, अब तक हमने कुल 8 नैतिक गुणों को परमेश्वर का देखा। सबसे पहला हमने देखा परमेश्वर पवित्र है, दूसरा हमने देखा परमेश्वर धर्मी है, तीसरा हमने देखा परमेश्वर न्यायी है, चौथा हमने देखा परमेश्वर सत्य है, पांचवा हमने देखा परमेश्वर विश्वास योग्य है, छठा हमने देखा परमेश्वर के अंदर प्रेम नैतिक गुण के रूप में, सातवां वो करुणामय परमेश्वर है, आठवां वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तो आज के अध्याय को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले अध्याय के अंदर अगले कुछ और नैतिक परमेश्वर के गुणों को हम देखेंगे और ये हमारे लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद।